हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे आप एक मल्टीमीटर को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। आप में से बहुत लोगों के पास ये वाला मल्टीमीटर होगा, शायद ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है और सबसे सस्ता भी है। लेकिन ये एक मैनुअल मल्टीमीटर है, तो आपको एक एक फंक्शन के लिए मैनुअली इसका जो सिलेक्टर स्विच है इसको सेट करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जितने भी फंक्शन थे सबके बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो देखने के बाद शायद ही आपको कोई दूसरा वीडियो देखना पड़े। तो शुरू करते हैं एसी वोल्टेज मेजरमेंट के साथ। घर में जो सप्लाई आता है वो लगभग 230 से लेकर 250 वोल्ट तक होता है। तो यहाँ पे मैंने 750 वोल्ट में सेट कर लिया। अब इसका जो एसी वोल्टेज है उसको मेजर करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी एक वोल्ट मीटर है और फ्रीक्वेंसी मीटर है, जहाँ पर जो मेन सप्लाई वोल्टेज है वो दिख रहा है। शायद मैं लाइट ऑफ कर लेता हूँ, आपको दिखेगा अच्छे से। 230 वोल्ट एंड 49.9 हर्ट्ज। तो 234 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज लगभग है। तो मैं इस मल्टीमीटर से उसको चेक करूँगा। पीछे से यहाँ पर पॉइंट है। एसी में एक चीज़ आपको नोट करना है, एसी में कोई पोलैरिटी नहीं होता, तो आप ब्लैक प्रोब और रेड प्रोब किसी भी जगह पर आप लगा सकते हो, आपको सही रीडिंग आएगा। देखिए 239 वोल्ट, एक दो पॉइंट इधर उधर हो सकता है। मैं प्रोब को उल्टा करके लगाता हूँ तब भी आपको सेम रीडिंग दिखाएगा। देखिए 237 वोल्ट। तो ये जो सस्ता मल्टीमीटर है इसमें फ्रीक्वेंसी चेक करने का ऑप्शन नहीं होते हैं, लेकिन इस मीटर में है। अगर आप महंगा वाला मीटर खरीदेंगे तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी चेक करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये हो गया एसी वोल्टेज मेजरमेंट। उसके बाद हम देखते हैं डीसी वोल्टेज मेजरमेंट। यहाँ पर जो बैटरी है, सारे जो बैटरी होते हैं उसमें डीसी वोल्टेज आपको मिलता है। ये 9 वोल्ट का बैटरी है, शायद इसमें वोल्टेज कम हो गया है, फिर भी मैं मेजर करके आपको दिखाता हूँ। ये जो छोटा सा पॉइंट है ये पॉजिटिव होता है, ये जो बड़ा सा पॉइंट है ये नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव में हम लोग रेड वायर को टच करवाएंगे, और उससे पहले हमको यहाँ पे डीसी वोल्टेज का जो रेंज है उसमें आपको सेट करना पड़ेगा। तो मैं सेट कर देता हूँ। 20 वोल्ट में मैंने सेट कर दिया डीसी वोल्टेज को। अब मैं चेक करता हूँ। देखिए इसमें लगभग 1.58 वोल्ट आ रहा है। मैं दूसरा कोई बैटरी को चेक करता हूँ, इसको देखते हैं कितना है। 7.18 वोल्ट। तो आपको पता चल गया होगा किसी भी बैटरी का वोल्टेज हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली डीसी जो सप्लाई होता है उसका भी वोल्टेज हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसके लिए मेरे पास एक डीसी सप्लाई है। यहाँ पर देखिए ये होममेड डीसी सप्लाई है। इसका आउटपुट कितना आ रहा है, 9.4 वोल्ट। तो इसका जो आउटपुट वायर है उसमें भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये सही आ रहा है या नहीं। तो उसके लिए पॉजिटिव में हम लोग पॉजिटिव को लगाएंगे, और मैं सप्लाई यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि आपको पूरा मेजरमेंट दिखे। और नेगेटिव में नेगेटिव लगाता हूँ। देखिए ये भी लगभग 9.4 के आसपास आ रहा है। ये जो सस्ता मल्टीमीटर होता है इसमें थोड़ा एक्यूरेसी का इशू होता है, लेकिन हमारा जो रिपेयरिंग का काम है वो चल जाता है इसमें। डीसी वोल्टेज मेजरमेंट हो गया। अब चलते हैं रेजिस्टेंस मेजरमेंट की तरफ। अभी मेरे पास एक रेजिस्टेंस मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। ये जो रेजिस्टेंस है ये 200 की रेंज में होगा, तो मैंने इसको 2000 की रेंज में मैं सेट कर लेता हूँ, 2000 ओम पे। और दोनों प्रोब को मैं ऐसे लगाता हूँ। देखिए 220 ओम्स। रेजिस्टेंस चेक करने के टाइम में भी आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे पहले हमने जब डीसी वोल्टेज चेक किया उस टाइम पे इसको देखना पड़ता है, क्योंकि आज जब आप उल्टा लगाएंगे तो वैल्यू आपको माइनस में दिखेगा। ये देखिए माइनस में दिख रहा है।
इसके बाद चलते हैं कंटिन्यूटी मेजरमेंट पर। कंटिन्यूटी मेजर करने के लिए यहाँ पर एक डायोड का सिंबल है। किसी भी वायर में अगर ब्रेक है और सर्किट में आपको ट्रेसिंग करना है कि किस पॉइंट किसका कनेक्शन कहाँ पर जा रहा है, उसके लिए हम लोग कंटिन्यूटी यूज़ करते हैं। जब हम लोग इस दोनों पॉइंट को टच करवाते हैं तो एक बीप आता है। तो सबसे पहले उसके लिए हम कंटिन्यूटी रेंज में इसको लाएंगे। ये कंटिन्यूटी रेंज में आ गया है। अब इन दोनों को टच करवाएंगे। देखिए एक आवाज़ आ रहा है और यहाँ पर कुछ वैल्यू शो कर रहा है। वैल्यू 0 होगा या 100 से नीचे कुछ होगा और ये आवाज़ शायद आपको नहीं सुनाई दे रहा है। मैं थोड़ा पास ले जाता हूँ, देखिए ये आवाज़ आ रहा है। तो मान लीजिए ये मेटल ऑब्जेक्ट है और ये दोनों पॉइंट के बीच में कंटिन्यूटी है, तो भी ये आवाज़ आएगा, देखिए। और इस रेंज में हम लोग डायोड को चेक कर सकते हैं। इससे पहले मेरे पास एक डायोड है, मैं उसको चेक करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एक डायोड को चेक कर सकते हैं। इस डायोड मोड का बहुत काम होते हैं। इस डायोड मोड को यूज़ करके हम लोग मॉसफेट को भी चेक कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं। डायोड में 2 पॉइंट होते हैं, कैथोड और एनोड। डायोड में ये जो पैच आपको दिख रहा है ये होता है कैथोड और ये जो ब्लैक साइड ये होता है आपका एनोड। तो इसको चेक करने के लिए आपको जो ब्लैक प्रोब है इस कैथोड साइड पर रखना है और इस साइड पे रेड प्रोब पर रखना है, तो आपको एक वैल्यू दिखाएगा। ये लगभग 500 लेकर 600 के बीच में होता है। मतलब अगर ये वैल्यू आया तो आपका डायोड सही है। तो डायोड टेस्टिंग हमने देख लिया। सेम मोड से हम लोग मॉसफेट का टेस्टिंग भी देख सकते हैं। मेरे चैनल में दूसरा एक वीडियो है मॉसफेट टेस्टिंग के लिए। आप देखेंगे ये जो फंक्शन है इसका काम क्या होता है। बहुत कम लोगों को पता है कि इसका फंक्शन क्या होता है। ये एक्चुअली एक सिग्नल जनरेटर है जो कि स्क्वायर वेव जनरेट करता है 50 हर्ट्ज में। ड्यूटी साइकिल इसका लगभग 50% होता है। मेरे पास एक छोटा सा ऑसिलोस्कोप है, उसकी मदद से हम लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या आउटपुट हो रहा है। देखिए मेरे पास ये ऑसिलोस्कोप है, मैं चेक करूँगा। इसको मैं ऑन कर देता हूँ। इसको हमने ऑन कर दिया। तो ये है मेरा ऑसिलोस्कोप का प्रोब। तो ये है मेरा ऑसिलोस्कोप का प्रोब और ये है मेरा मल्टीमीटर का प्रोब। और मल्टीमीटर यहाँ पर फंक्शन जनरेटर मोड पर है, फ्रीक्वेंसी जनरेटर मोड पर, और यहाँ पर ऑसिलोस्कोप का प्रोब है। मैं दोनों को लगाता हूँ, पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में। ये देखिए यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है स्क्वायर वेव का। इसका फ्रीक्वेंसी है 57.35 हर्ट्ज और ड्यूटी साइकिल लगभग 53% है। मतलब ये 50 हर्ट्ज का एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या फंक्शन है। HFE यूज होता है। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, इसको खोल देता हूँ। HFE जो है वो यूज होता है ट्रांजिस्टर टेस्टिंग के लिए। ट्रांजिस्टर का जो गेन होता है उसको टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर हमको HFE मोड पर इसको सिलेक्ट करना है जो मल्टीमीटर है, और उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन है, यहाँ पर थोड़ा सॉकेट है जहाँ पर आप ट्रांजिस्टर डाल के उसको टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक BC557, ये एक PNP ट्रांजिस्टर है। BC557 PNP ट्रांजिस्टर है। इसको हम लोग चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए मान लीजिए इसका कौन सा बेस, कौन सा एमीटर, कौन सा कलेक्टर हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डालेंगे। देखेंगे ये एमीटर, बेस और कलेक्टर है। यहाँ पे देखिए ये PNP के लिए है इधर, NPN के लिए है इधर। तो यहाँ पे हम डालेंगे एमीटर
बेस कलेक्टर। तो यहाँ पर डिस्प्ले में गेन शो होना चाहिए। इसको हमने डाला, लेकिन देखिए कुछ भी गेन नहीं शो कर रहा है। तो मैं इसको उल्टा करके डालता हूँ। इस पॉइंट को हम लोग एमीटर, बेस और कलेक्टर मान के डालते हैं। देखिए अब देखिए इसका गेन शो कर रहा है लगभग 308 के आसपास। तो ये ट्रांजिस्टर ठीक है। और इसका जो एमीटर है ये वाला है बेस मिडिल का, और ये कलेक्टर है, ये हमको पता चल गया है। देखिए इसको हटा लेते हैं। और मेरे पास एक दूसरा ट्रांजिस्टर है 548, ये NPN है। इसको सिमिलर तरीके से हम लोग देखते हैं NPN साइड पर लगा के। कुछ भी वैल्यू नहीं शो कर रहा है, तो मैं इसको उल्टा करके देखता हूँ। देखिए यहाँ पर वैल्यू शो कर रहा है 369। तो ये भी ट्रांजिस्टर सही है। तो और एक चीज़ जो मैं भूल गया कि कैसे आप एक कैपेसिटर को चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो डायोड रेंज में है, यहाँ पर आपको आना है कैपेसिटर चेक करने के लिए, और किसी भी 2 पॉइंट में इसको लगाना है। कुछ वैल्यू गया, 0 हो गया। यहाँ पर रख के मैं बताता हूँ। इस साइड में ये 1 आएगा, मैं उल्टा करके लगाऊंगा, बीप देके फिर 1 हो जाएगा। तो मतलब ये कैपेसिटर सही है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर जो है करंट मेजरमेंट पर। मेजर करने के लिए मेरे पास ये जो वोल्टेज और एम्पियर मीटर है, यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ और इसको यहाँ पर रख देता हूँ। तो उसके लिए हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक 220 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। फिर मल्टीमीटर का जो प्रोब है, रेड प्रोब है, उसको मैं लगा लेता हूँ इस साइड पर। और पावर सप्लाई का जो नेगेटिव है उसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं इस ब्लैक प्रोब के साथ। तो यहाँ पर कुछ रीडिंग आना चाहिए। बहुत ही कम रीडिंग आ रहा है, तो शायद इसको 10 एम्पेयर पर सेट नहीं करना चाहिए था। मैं इसको सेट कर लेता हूँ और यहाँ पर 200 मिली एम्पेयर पर मैं कर लेता हूँ। अब देखिए 44 मिली एम्प्स का करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है। 44। तो आपको पता चल गया होगा कैसे करंट भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी फंक्शन था हमने कवर कर लिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।